हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। अभी मैं आजकल मेरी सुबह 4:45 या 5 बजे होती है अकॉर्डिंग टू ब्रेकफास्ट कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है मुझे। तो 5 बजे होने के बाद मैं अपना काम करती हूँ 15-20 मिनट जो भी डेली रूटीन होता है। उसके बाद 5:40 पे ये पीटी चले जाते हैं और मैं किचन में आके अपना ब्रेकफास्ट का काम करती हूँ, क्योंकि 6:50 तक मुझे अपनी बेटी को भेजना होता है और उसके बाद आने के जस्ट बाद बेटे को तैयार करके मुझे भेजना पड़ता है। तो मेरे पास इस बीच में इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं सबका ब्रेकफास्ट एक साथ ही बना के रखती हूँ। और अभी बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं, तो दोनों को पूरी तरीके से तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और फिर बच्चे तैयार हो जाते हैं। हाँ, उसके पापा पीटी से आ जाते हैं तो मेरे बेटे को नहला वगैरह देते हैं, तो ये एक मेरे लिए हेल्प हो जाता है। तब तक मैं बाकी ये काम कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि शादी के पहले अगर मैं सच में बताऊँ ना, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता है, सच में हमारे पास बहुत टाइम होता है। उसके बहुत से रीज़न हैं कि हमारे पास ये ज़िम्मेदारी कहाँ होती है। जैसे मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट और बच्चों को भेज रही हूँ, तो बच्चों को भेजने की ज़िम्मेदारी हमारी कहाँ होती है, उस वक्त नहीं होती। तो हमारे पास ये भी टाइम होता है। उसके बाद लंच वगैरह के लिए भी हम सिर्फ हेल्प करते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी हमारी कभी भी नहीं होती है शादी से पहले। और ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, घर ठीक करना, सेट करना, मतलब हर एक ज़िम्मेदारी है जो हमारे पास नहीं होती है। बट हाँ, उस वक्त हम 5 बजे या 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है यार, हम अपनी नींद पूरी करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अगर मेहनत कर लेना कोई, तो 2 साल बहुत होता है किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, अगर दिलो जान से कर ले तो। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं निकाला है या मैंने नहीं किया है, मैं फिर भी ये चीज़ें बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप खुद रियलाइज़ करोगे, मतलब स्पेशली मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, जब आपकी शादी हो जाएगी, आप हर जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ेगा ना, तब आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप कितना कर सकते हो, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आपकी शादी होती है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं और सारी ज़िम्मेदारी को आप करते हो, क्योंकि आपको करना ही होता है, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। और शादी से पहले हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि काम नहीं करना है, घूमना है, ये वो, तो इसीलिए हम इतने दिल दिमाग लगा के नहीं करते पढ़ाई। वो चीज़ मेरे साथ भी हुआ। और मेरे को अब ये चीज़ें पढ़ना तो है कि मुझे अपना एग्ज़ाम देना है, वो तो एक मतलब वो मेरा पहला प्रायोरिटी है कि कभी मेरे दिमाग से वो चीज़ मतलब कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यार मतलब लाइफ ठीक है, चल रही है, बच्चों को टाइम देना है, सेट करना है, तो लाइफ ठीक चल रही है, तो मैं अभी मतलब इन लोग को ही देख लेती, इनको बड़ा करती, पर कहीं ना कहीं वो दिमाग से नहीं निकलता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है। जब तक एज ख़त्म नहीं होती है तब तक वो दिमाग में रहेगा। और 6:47 पे शिवांश मैं हमारा यहाँ पे अकेला है, तमन्ना को उसके पास तो लेके नहीं घुस निकल गई जाएंगे। हूँ। इस बीच में मैंने जब तमन्ना को तैयार किया और पापा जब भी आगे तमन्ना पीटी से। ब्रेकफास्ट कर रही थी, उस 15 मिनट के बीच में मैंने नहा भी लिया, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद मुझे शिवांश को तैयार करना है और फिर मतलब इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं जब जगती हूँ तो उसके बाद एक एक मिनट अपना टाइम मैनेज करती हूँ, और मुझे लगता है कि हर किसी को चाहिए। यही गलती है जो हम पहले करते हैं, हम एक एक मिनट का कभी ध्यान नहीं रखते। लेकिन सच में आज की डेट में मुझे अपने हर 5 मिनट का पता है कि मैं इस 5 मिनट में क्या करने वाली हूँ। मुझे सारे 5 मिनट के बारे में पता होता है। तमन्ना के जाने के बाद मैं घर पे आ गई थी, और घर पे आई तो उसके पापा भी तब तक पीटी से आ गए थे। उन्होंने शिवांश को जगा दिया था, शिवांश जग गया था। मुझे जगाने वाला काम शिवांश को नहीं करना पड़ता है। टिक्की 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 2 सेकंड चार्ज होना होता है ना, और तुमने मुझे चार्ज नहीं किया। ओए है, ओए है, ओए है। दवाई लग गया। ए लड़की, दवाई लग गया। थर्सडे को मेरे घर में सैंडविच बनता है, और उसके पापा के लिए थोड़ा स्प्राउट्स है। सैंडविच इसलिए बनता है क्योंकि वेडनेसडे को मेरे घर में आता है राशन, जिसमें आता है ब्रेड, तो थर्सडे को इनको चाहिए होता है सैंडविच। और आज ही का दिन है जिस दिन इनका पूरा लंच फिनिश होता है। फिर दोनों ड्रेस पहन के प्रणाम किए, जो इनके डेली का रूटीन है। फिर दोनों एक साथ जैसे मेरे ब्रेकफास्ट स्टोर करते हैं। हैं। और जब तक ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब तक मैंने वॉशिंग मशीन में से मैं अपने कपड़े धो दिए। मतलब क्योंकि जब वो ब्रेकफास्ट करने में उनको 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही, तो मैंने कपड़े धो दिए। मैं अपने हर टाइम को बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और उसके बाद मैंने पूजा के जो बर्तन होते हैं वो सब धो लिए थे, पर पूजा करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि तब तक इनके ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गए थे और इनको जाने का टाइम मतलब इनको स्कूल जाने का इनके टाइम हो गया था।
इन लोग के जाते ही मैंने आके पूजा किया, और पूजा करने के बाद सबके जाने के बाद ये हालत है किचन की। ये लोग भी 7:50 तक चले जाते हैं, तो 15-20 मिनट मैं जो थोड़ा बहुत सेट वेट करना होता है वो कर लेती हूँ किचन का। उसके बाद दाल वगैरह जो बिठाना होता है वो कर लेती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 15-20 मिनट ये इसलिए करती हूँ क्योंकि 9:20 के बाद मेरे घर सफाई के लिए भैया और जो बर्तन धोने के लिए भारती है वो भी आ जाती है। तो मुझे होता है कि कम से कम किचन की सारी चीज़ें मैं थोड़ा सेट कर दूँ, दाल वाल बना दूँ, ताकि वो आके किचन साफ़ करके बर्तन धो के जाए तो मैं आराम से बैठ के अपना लंच बनाऊंगी, और तब तक भैया लोग भी सफाई वगैरह कर लेंगे। तो उसी बीच में मैं बेड वगैरह भी अपना ठीक कर लेती हूँ, ताकि मतलब सफाई हो तो फिर ऊपर कोई गंदगी ना रहे। मैं 8:10 हो रहा था, अब मैं 8:15 से लेकर 9:15 तक बैठ के पढ़ती हूँ। उसके बाद ये भारती आ गई है, मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, आप लोग कभी भी फ़ील करना, हम आप दिन भर इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स यूज़ करते हैं, बट रात जब होती है ना तो हम मतलब अब हमारा दिन जो बीता है ना उससे खुश नहीं होते हैं। हमें क्या लगता है हमने अपने दिन को वेस्ट कर दिया, हमेशा होता है और मेरे साथ भी हो रहा है। आपको अब डिसिप्लिन में लाने के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है, और इसलिए एक दिन आप सोचते हो कि ठीक है मैं आधे घंटे ही देखूँगा, अगर जहाँ आप 5 घंटे देखते हो तो आप आधे घंटे कम करते हो, फिर आधे घंटे कम करते हो, तो वो डिसिप्लिन में आने में आपको टाइम लगता है। और ये 21 डेज़ जो हर चीज़ में बोलते हैं सभी 21 डेज़ चैलेंज, एक्चुअली मैंने करके देखा है, इससे हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम अगर 21 दिन तक कोई चीज़ करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब हम फ़ोन का ही चीज़ है, हम हर दिन ये सोचते हैं कि कल कम फ़ोन देखेंगे, कल कम फ़ोन देखेंगे, और रात को हम दुखी होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम फ़ोन देखते तो हैं बट उससे हमें खुशी नहीं मिलती है, हम रिग्रेट ही करते हैं कि हमने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। पर दिक्कत ये है कि वो हमारे आदत में शामिल हो चुका है जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना ही है। तो पढ़ाई का यही मकसद है मेरा कि आप एग्ज़ाम दो, जब तक आपकी एज है ना आप एग्ज़ाम दो, मत छोड़ो। आप पढ़ने में पहले कैसे थे या नहीं हो वो एक अलग मैटर है, आप जैसे भी रहे हों पढ़ाई में, बट आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि ना कम से कम आप पूरे दिन जब पढ़ोगे, चाहे वो एक नोवेल हो या फिर किसी चीज़ की तैयारी हो या करंट अफेयर हो, तो जो शाम होगा ना, जब शाम को सोचोगे कि आज मैंने क्या किया, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम हो या ना हो। इसीलिए हमेशा मुझे लगता है कि ये सोच के कि मेरे एग्ज़ाम क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, आपको हार नहीं मानना चाहिए। और हाँ, कई बार हम लोग डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि आसपास के लोग, हाँ इस उम्र में तैयारी कर रही है या आज तक तो कुछ किया नहीं, आज कर रही है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं बोलने वाले, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर वो काम नहीं करते तो आप ये देखो, आप तो बुक पढ़ रहे हो, दूसरा इंसान क्या कर रहा है उस टाइम पे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24/7 किसी को काम हो, कोई नहीं करता है ना काम, तो उसके बदले में वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए आप किसी की बात मत सुनो और अपना काम करो। और पता है मैं इन चीज़ों पे क्यों और ज़्यादा भरोसा करती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड का चैलेंज था, मेरे हस्बैंड का था कि ठीक है तुम नेट क्लियर करना। मुझे नेट के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ों के बाद मुझे शादी के बाद पता चला। आजकल पता चल जाता है, या फिर शायद वो बहुत तेज़ बच्चे होते होंगे जिनको सब पता है। मैं तो बीपीएससी का तैयारी करने लग गई, उसमें भी मुझे 1 महीने लगे उसके हर एक मतलब टॉपिक को समझने में और सिलेबस को समझने में। और कुछ लोगों को तैयारी से पहले पता होता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो मुझे नेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि पीजी के बाद नेट भी कोई ऑप्शन है। मेरे हस्बैंड ने बोला नेट करने के लिए, मैंने हाँ कर दिया, बुक ले लिया, सब कुछ कर लिया। सितंबर लास्ट में मैं अपने क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी, एंड दिसंबर लास्ट 26 या 27 को मेरा एग्ज़ाम था। तब मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे पास पूरे दिन कोई काम नहीं था। वो भी आपको पता है 10 से 15 दिन ऐसे गए कि हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड तब श्रीनगर पोस्टेड थे, हस्बैंड नहीं है तो दिन भर वीडियो वगैरह। तब इंस्टाग्राम इतना नहीं था, पर मुझे याद नहीं कि क्या देखती थी मैं उस टाइम, 2016 की बात है ये। तो मैं क्या देखती थी मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना इंस्टाग्राम तो नहीं था। इंस्टाग्राम तो दीदी के भी आने का टाइम हो जाएगा 10 मिनट में, बट पहले इंस्टाग्राम भी नहीं था, बट फिर भी यूट्यूब देखते थे। और ना मुझे कभी इतना कभी मूवी का शौक हुआ। पहले मैं क्राइम पेट्रोल देखती थी,
फिर 10 दिन मुझे ये कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इतना फ्री टाइम मिला है। वो शादी से पहले उस टाइम ऐसा लगता था, शादी से पहले भी इतना, बस एक मेरी सास रहती थी मेरे साथ, तो मुझे लगता था यार इतना टाइम जैसे पहले मिलता है वैसे टाइम मिला है तो मुझे इसका यूज़ करना चाहिए। एंड फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं इतना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बट हाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, तो जितना पढ़ती थी उतना लगातार पढ़ती थी। और आपको पता है दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम दिया मैंने उसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर वही आदत लग गई कि बच्चे हो गए, और फिर जो मौका मिला सोते रहे, सोने का अब ढूंढती रही मैं हमेशा, तो कभी रूटीन फॉलो नहीं कर पाई। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, पहले जब बच्चे छोटे थे तो या तो उनको घर में रख के और फिर मैं सो जाती थी, मैं वॉक वगैरह या कहीं नहीं जाती थी, और हमेशा इनको ये बोलती थी मेरा काम में टाइम ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। पर आज के डेट में मैं आपको बता रही हूँ, 2 घंटे मेरे वॉक में जाऊँ या जिम के लिए जाऊँ, दोनों में से कोई एक जाती हूँ। वो 2 घंटे करने के बाद मुझे आराम से घर का काम करने के बाद मुझे 4 से 5 घंटे मिल जाते हैं। और अगर मैं दोपहर में ना सोऊं तो 6 घंटे कहीं भी नहीं गए हैं कि मुझे पढ़ने को नहीं मिलेंगे। पता नहीं जैसे भी ये हो जाता है, क्योंकि वॉक के अलावा मुझे बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं रहता है, और मेरा कोई काम नहीं रहता है फालतू। और जितने टाइम बच्चे बच्चे जब, आपने देखा है कि बच्चे जब निकलते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे तक मैं अपना लगभग सारा काम कर लेती हूँ, कि 8:30 बजे से 1:30 बजे तक तो मुझे कोई छुएगा भी नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तो उस टाइम तो आराम से 4 घंटे मिल जाते हैं मुझे, और सिर्फ 12:30 तक, और 12:30 से 1 बजे तक मैं लंच तैयार करती हूँ, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम होता है। और आपको पता है ये चीज़ करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा। अभी मैं लगातार बैठ जाती हूँ 8:30 से 12:30। और पहले क्या होता था, पहले तो ऐसा था कि 15-20 मिनट बीता, चलो एक रील सिर्फ 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट देख लेती हूँ। फिर एक रील करके मुझे लगता था 1 घंटे वेस्ट हो गए, और फिर जब वो 4 घंटे बीतते थे तो मैं खुद खुश नहीं होती थी कि नहीं यार 4 घंटे में से मैंने 1 घंटे तो कम से कम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते मतलब मुझे अब मान लो 20-25 दिन आराम से लग गए होंगे, 1 महीना भी हो सकता है, 1 महीना लग गया। जब अब मैं इन चीज़ों में रेगुलर हो गई हूँ कि हाँ ये इतना पक्का है, उसके बाद रील देखो या कुछ भी करो, मैं बच्चों को सुलाते समय देखूँगी, खिलाते समय देखूँगी, खाना बनाते समय देखूँगी, जो भी करूँगी, बट उससे पहले नहीं करूँगी। तो हो गया, क्योंकि वो मेरे हैबिट में अब आ गया है, मेरे आदत में आ गया है, तो उसे करना कोई। और एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, कि हम क्या करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं 10 दिन का या 1 महीने का, कि हम 1 अगस्त से इस रूटीन को फॉलो करेंगे, अगस्त के महीने में ये फॉलो करेंगे, बट वो नहीं हो पाता है, और हमको फिर हम लोग सोचने लगते हैं यार नहीं हो पाया फॉलो, हम नहीं कर पाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन, जैसे आज 1 अगस्त है तो आप सिर्फ 2 अगस्त का रूटीन आज बनाओ, आज सोने से पहले बनाओ 2 अगस्त का, क्योंकि कल के बारे में आपको पता है कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग है आपका, या आप को जिम में जाना है, या किसी मीटिंग में जाना है, या पार्टी में जाना है, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो और उस चीज़ को आप फॉलो भी कर सकते हो। पर 10 दिन 15 दिन पहले बनाने से क्या होता है कि बीच में अचानक कोई काम हो जाता है, स्पेशली जो हम माँ हैं जिनके बच्चे हैं, तो कभी भी हो जाता है, कभी बच्चा ही बीमार हो गया, कभी स्कूल में कुछ हो गया, कभी ज़्यादा होमवर्क आ गया, या कोई कंपटीशन आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगा, और इसको आप फॉलो भी कर पाते हैं। हाँ बस ये होता है कि किसी दिन जैसे आपका पास काम ज़्यादा हो जाता है, तो आपको देखना है कि फिर वो चीज़ मैनेज कैसे होगी। फिर वो जैसे मैं 2 घंटे वॉक जाती हूँ तो मैं उसमें कट करती हूँ, मैं सोने में आधे घंटे कट करती हूँ, बट आपकी जो पढ़ाई का है उसको उतना ही बनाओ। आज की डेट में तो ये है कि 6 घंटा है तो मैं उसको पढ़ाई को 5 घंटा भी कर लेती, क्योंकि वो 6 घंटे ही दिमाग में रहेंगे, और 6 घंटे मिलते नहीं हैं, तो हमें खुद ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो अगर मेरा अगला दिन ऐसा कुछ ज़्यादा बिजी है तो मैं पढ़ाई का भी 1 घंटा कर देती हूँ, कि जितने देर मैं पढूँ अच्छे से पढूँ, इस टेंशन में ना रहूँ कि आज मेरा 6 घंटा नहीं हुआ, ठीक है आज 5 घंटे ही हुआ पर अच्छे से हुआ। तो ये एक चीज़ मुझे जो फ़ील हुई मैंने आपको बताया। बाकी कितने सारे लोग हैं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ, जो मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ। और बाकी मैं खान सर की क्लासेस लेती हूँ, खान सर से क्लास लेती हूँ। मुझे वो उनकी क्लासेस पसंद है, उनके जो टीचर्स हैं वो बहुत पसंद है मुझे, तो मैं उनसे क्लास लेती हूँ।